नमस्कार दोस्तों, आप सभी को एक नए वीडियो में स्वागत है। आज मैं आप सभी को क्लास 10th का मैथ का एक्सरसाइज 14.1 के क्वेश्चन के हल करके बताऊंगा। देखिए, आपके पास अगर एनसीईआरटी की मैथ है तो आप देख सकते हैं 14.1 के क्वेश्चन नंबर 1 के हम हल करके बताऊंगा। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो के लाइक और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो देखिए, क्वेश्चन है, विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा अपने पर्यावरण संचेतना अभियान के अंतर्गत एक सर्वेक्षण किया गया, जिसमें उन्होंने एक मोहल्ले के 20 घरों में लगे हुए पौधों से संबंधित निम्नलिखित आंकड़े एकत्र किए। प्रति घर माध्य पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए। आप क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर ही देख जाएगा, आप स्क्रीन पर भी पढ़ सकते हैं, नहीं तो बुक निकालिए और वहाँ देखिए, आपको बेहतर से समझ में आएगा। तो देखिए, पौधों की संख्या है 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12, 12 से 14। फिर घरों की संख्या है 1, 2, 1, 5, 6, 7, 2, 3। समझ गए? तो इसमें क्या करना है, पहले क्वेश्चन के समझिए। इसमें माध्य ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? माध्य। समझ गए? तो देखिए, आप ये पौधों की संख्या है ना, इसको आप वर्ग अंतराल समझिए। यह क्या दिया हुआ है? वर्ग अंतराल दिया हुआ है। और जो घरों की संख्या है ना, वह बराबरता है। समझ गए? पौधों की संख्या जो क्या है, वर्ग अंतराल है, और घरों की संख्या जो क्या है, वो बराबरता है। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को हल करते हैं। देखिए, इस टाइप के कोई भी क्वेश्चन आपको पता होगा कि क्लास 10th में हम मुख्य रूप से वर्गीकृत आंकड़े के माध्य ज्ञात करना सीखते हैं। और जो माध्य है ना, वो 3 विधि से निकलता है। लेकिन इस विधि में मैं आपको जो फर्स्ट विधि है, प्रत्यक्ष विधि से क्वेश्चन के हल करके बताऊंगा। हाँ, कोई ऐसा प्रश्न होगा जहाँ पूछ देगा कि इस विधि से बनाइए, तो आप वहाँ उस विधि के यूज कीजिएगा, नहीं तो इस विधि से आप सबको हल कर सकते हैं। उसके बाद आपको जो इजी लगे उस विधि के यूज कर सकते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को हल करते हैं। देखिए, माध्य ज्ञात करने के लिए आपको सबसे पहले एक तालिका बनाना होगा। तो चलिए हम सबसे पहले तालिका बनाते हैं। तो देखिए, इस तरीके से आपको क्या करना है, तालिका बना लेना है। और सबसे पहले जो पौधों की संख्या है उसको आप क्या लिख सकते हैं? वर्ग अंतराल। ये हो गया वर्ग अंतराल, तो यहाँ लिख लीजिए वर्ग अंतराल। और जो सेकेंड में है ना, उसको लिखेंगे वर्ग चिन्ह। वर्ग चिन्ह, समझ गए? उसके बाद जो थर्ड है, इसमें लिखेंगे बराबरता। और जो लास्ट है, देखिए इसको मान लेंगे x। वर्ग चिन्ह को क्या मान लेंगे? x। और जो बराबरता है उसको मान लेंगे f। और यहाँ लिखेंगे x गुने f। इसका मतलब ये हुआ कि वर्ग चिन्ह गुने बराबरता। समझ गए? यहाँ पौधों की संख्या है और जो घरों की संख्या है, तो आप बराबरता वर्ग अंतराल के जगह पौधों की संख्या भी और बराबरता की जगह क्या लिख सकते हैं? घरों की संख्या भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और यह चाहे तो इस बात को यहाँ भी लिख सकते हैं और इस बात को यहाँ भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। तो चलिए अब देखते हैं वर्ग अंतराल क्या है। तो आपको पता है कि वर्ग अंतराल है 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12 और 12 से 14 तक है। समझ गए? कितना है? 14 तक है। उसके बाद इसमें लिखना है वर्ग चिन्ह। तो देखिए, वर्ग चिन्ह होता है क्या, आप समझ जाइए कुछ सेकेंड इस बातों को। तो वर्ग चिन्ह होता है उच्च सीमा जोड़ निम्न सीमा बटे 2। क्या होता है? उच्च सीमा जोड़ निम्न सीमा बटे 2। जैसे आप समझ जाइए, यह उच्च सीमा है और यह निम्न सीमा है। उच्च सीमा है, यह निम्न सीमा है। यानी जो बड़ा होता है उसे उच्च सीमा कहते हैं और जो छोटा होता है उसे क्या बोलते हैं? निम्न सीमा कहते हैं। तो इस दोनों को जोड़ के आधा कर देंगे, वही क्या हो जाएगा? वर्ग चिन्ह। इसके साथ साथ मैं आपको आसान तरीका भी बताऊंगा, बिना आप सूत्र के सहायता से भी बना सकते हैं। ठीक है? तब इस दोनों को जोड़िए, 2 और 0 के जोड़िए। तो 2 का आधा कितना हो जाएगा? 1। कितना हो जाएगा? 1। यहाँ देखिए, जो सबका लंबाई है ना, वह सेम है। सेम है ना, तो आप देखिए कितना है लंबाई? 2, 2, 4, 4, 2, 6, 6, 2, 8, यानी 2 का लंबाई है। तो यहाँ 2 बढ़ा दीजिए। 1 में 2 जोड़ेंगे 3, 3 में 2 जोड़ेंगे 5, 5 में 2 जोड़ेंगे 7, 7 में 2 जोड़ेंगे 9, 9 में 2 जोड़ेंगे 11, 11 में 2 जोड़ेंगे 13। क्या करना है आपको? जो फर्स्ट है उसको तो जोड़ के, दोनों के जोड़ के निम्न सीमा और उस सीमा को जोड़ के आधा कर लीजिएगा।
फिर देखिएगा लंबाई कितना है। जब लंबाई है तो उस लंबाई को ऐड करते जाइए, समझ गए। तो लंबाई समय कितना था, 2 था, तो 2 बढ़ा दिए, 1 में 2 जोड़े 3, 3 में 2 जोड़े 5, 5 में 2 जोड़ेंगे 7, 7 में 2 जोड़ेंगे 9, 9 में 2 जोड़ेंगे 11, 11 में 2 जोड़ेंगे 13। आप ऐसे भी कर सकते हैं, 8 6 14, 14 के आधा 7, 10 8 18, 18 के आधा 9, 12 10 22, 22 के आधा 11 और 4 2 6, 6 के आधा 3। आप अपने तरीके से इसको वर्गचिन्ह कर सकते हैं, समझ गए। हम बता दिए कैसे कैसे करना है, आपको 2 तरीके बता दिए। आप चाहे तो सबके जोड़ जोड़ के आधा कर के यहाँ लिख दीजिएगा, और चाहे तो सबका लंबाई समान है तो वहाँ उतने ऐड करते जाइएगा, समझ गए। तो यह 2 चीज़ पता हो गया। अब बराबरता है, तो बराबरता आप देख लीजिए क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है। तो देखिए बराबरता लिख लिए, बराबरता 1 2 1 5 6 2 3 है, समझ गए। अब देखिए बराबरता हम लिख लिए, अब यहाँ लिखना है x गुने f। आपको पता है कि जो वर्ग अंतर हो और बराबरता तो आपको पता ही था। अब लिखना है x गुने f, यानी वर्ग चिन्ह गुने बराबरता, यानी इसमें आप इससे गुना कर दीजिए, इसमें इससे कर दीजिए। तो 1 में 1 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 1, फिर 3 में 2 से करेंगे 6, फिर 5 में 1 से करेंगे 5, फिर 7 में 5 से करेंगे 35, फिर 9 में 6 से करेंगे 54, और 11 में 2 से करेंगे 22, और 13 में 3 से करेंगे 39। कितना हो जाएगा 39। आपको क्या करना है, इस सभी को गुना करके उसके सामने लिख देना है, समझ गए। अब देखिए क्या करना है, यहाँ तक आपको बिल्कुल ध्यान से और सही गुना करना है। अब क्या करना है, इस सब को ऐड कीजिए, x गुने f को ऐड करना है और बराबरता को ऐड करना है, समझ गए। तो चलिए हम ऐड करते हैं सब। तो उसके पहले आप नीचे भी एक बॉक्स बना लीजिएगा, समझ गए। तो सबको ऐड करेंगे ना, जो आएगा उसको आप लिखिएगा सिग्मा एक्स एफ। आपको पता होगा कि माध्य का सूत्र होता है सिग्मा एक्स बटे सिग्मा एफ। यह कौन विधि से है, प्रत्यक्ष विधि से, और यह सूत्र आप 9th में भी पढ़े होंगे, ठीक है। तो इस सबको जोड़ लीजिए, कितना आ रहा है बिल्कुल आप जोड़ के, और यहाँ सही से जोड़िएगा, गलती नहीं जोड़िएगा। तो इस सभी को जोड़िएगा ना तो 162 आएगा। तो इसको लिखना है सिग्मा एक्स एफ, यानी जो वर्ग चिन्ह गुने बराबरता है, यानी x गुने एफ है, उसको जोड़ के जो आएगा उसको क्या लिखेंगे सिग्मा एक्स एफ, और बराबरता के जोड़ के जो आएगा ना उसको लिखिएगा सिग्मा एफ। तो इसको जोड़िएगा 2 1 3 3 1 4 4 5 9 9 6 15 15 2 17 17 3 20। ये कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा, समझ गए। तो सबसे पहले आपको इतना काम करना है। अब चलिए माध्य ज्ञात करते हैं। तो लिखेंगे इसीलिए माध्य बराबर क्या सूत्र होता है, आपको अभी ये बता दी है कि सिग्मा एक्स से बटे सिग्मा एफ, समझ गए। तो सिग्मा एक्स एफ कितना है 162 है, और सिग्मा एफ 20 है। तो आप भाग दीजिए, देखिए 20 8 160, फिर एक 2 बचेगा, दशमलव देंगे 20 से कम 20, यानी देंगे तो कितना आएगा आपको आंसर 8.1 आएगा, समझ गए। इसमें क्या ज्ञात करना था, प्रति घर पौधों की संख्या, तो 8.1 हो गया। आप लिख सकते हैं कि अतः प्रति घर पौधों की संख्या 8.1। तो मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो आपको जरूर समझ में आया होगा, और समझ में आया तो वीडियो के लाइक, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।